ग्राफ का एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ग्राफ कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद में अपने को सूत्र दे रखा है F बराबर कैपिटल G M1 M2 बट्टे R स्क्वायर। ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने, उसका सूत्र है कैपिटल G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, M1 व M2 द्रव्यमान है। ये दोनों भी नियतांकी होते हैं, ये दोनों भी नियतांकी है। कैपिटल G नियतांक है। यहां से अगर नियतांक को उठाए तो F और R स्क्वायर के मध्य क्या संबंध होगा? F समानुपाती क्या हो जाएगा? 1/R स्क्वायर। F समानुपाती 1/R स्क्वायर हो जाएगा, या फिर इसको पढ़ा जा सकता है F व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर। अब देखो, इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा है अपने को, वो ये पूछा है अपने को ग्राफ बनाना है F व 1/R के मध्य। किसके मध्य ग्राफ बनाना है अपने को? इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा है ग्राफ बनाओ किसके मध्य? F व 1/R के मध्य। F व 1/R के मध्य ग्राफ बनाना है भाई। मैंने तुम्हारे को बता दिया कैपिटल G नियतांक है, M1 नियतांक है, M2 नियतांक है। ग्राफ बनाना है अपने को किसके मध्य? F व 1/R के मध्य। देखो 1/R को मैं x एक्स पे ले लेता हूं, F को मैं ले लेता हूं y एक्स पे। कल मैंने ये बताया था तुम्हारे को कि जो x एक्स पे ले, जो x एक्स पे ले उसको x मान लो। तो देखो 1/R को x मान लो भाई, 1/R को x मान लो। तो देखो 1/R को जब x मान लोगे भाई, तो देखो संबंध क्या निकल के आ रहा है? F समानुपाती 1/R स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं भाई। अब मैंने क्या बोला? 1/R को x मान लो। तो 1/R को जब x मान लिया, F को y मान लिया, तो ये हो गया y समानुपाती, ये क्या हो गया बताओ? x स्क्वायर। पता पड़ रहा है कैसा ग्राफ आएगा भाई? y के अधिकतम घात 1 है, x के अधिकतम घात 2 है। ये कौन सा ग्राफ आएगा बताओ? परवलय का ग्राफ आएगा। और ये जो परवलय होगा, परवलय के ग्राफ में क्या बताया था अपन ने भाई? जिसकी घात 1 होती है उसके प्रति सममित होता है ग्राफ। जिसकी घात 1 होती है उसके प्रति सममित होता है। तो देखो y के अधिकतम घात 1 है, x की अधिकतम घात 2 है, तो किसके प्रति सममित होगा बताओ? y के प्रति सममित होगा। तो y पे क्या मान रखा है अपन ने? f मान रखा है, तो f के प्रति सममित होगा। f के प्रति सममित का मतलब ये अपने पास f के दोनों ओर आ जाएगा। तो ये ग्राफ इस तरह से आएगा। ये ग्राफ हो जाएगा, ये ग्राफ हो जाएगा। किस किस के मध्य ग्राफ बनाया अपन ने? F व 1/R के मध्य। चलो दूसरा क्वेश्चन अपने को इसमें ये पूछा है ग्राफ बनाना है F व R के मध्य। किसके मध्य ग्राफ बनाना है? F व R के मध्य ग्राफ बनाना है। तो देखो F व R के मध्य ग्राफ बनाते हैं। दूसरा इसमें जो ग्राफ बनाना है अपने को, बनाना है F व R के मध्य। F व R के मध्य ग्राफ बनाना है। तो देखो F व R के मध्य ग्राफ कैसे बनाया जाएगा? ये R ले लिया x एक्स पे,
ये वाई एक्स पे क्या ले लिया बताओ, एफ ले लिया। अब देखो एक्स एक्स पे आर ले लिया, वाई एक्स पे एफ ले लिया। एफ व आर के मध्य ग्राफ बनाना है। मैंने तुम्हारे को ये बोला कि इसको एक्स मान लो, आर को एक्स मान लो, तो बताओ एफ को वाई मान लेता हूं मैं, आर को एक्स मान लेता हूं, तो क्या आ जाएगा बताओ, वाई समानुपाती 1/x²। बताओ वाई की अधिकतम घात कितनी होगी, 1 होगी, और जो x है उसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है। दोनों व्युत्क्रमानुपाती में भी है। दोनों किस में बताओ, व्युत्क्रमानुपाती में है। दोनों बताओ जब व्युत्क्रमानुपाती में है और एक की घात 1 हो दूसरे की घात 2 हो, तो वो अति परवलय ग्राफ नहीं आएगा, वो आयतीय अति परवलय ग्राफ नहीं आएगा, अति परवलय ग्राफ आएगा। मैंने बोला तुम्हारे को कि यहाँ अपने पास y के अधिकतम घात 1 है, x के अधिकतम घात 2 है, दोनों व्युत्क्रमानुपाती में है, तो ये आयतीय अति परवलय नहीं आके अति परवलय ग्राफ आएगा। कौन सा ग्राफ होगा ये बताओ, अति परवलय ग्राफ होगा। आयतीय अति परवलय कब होता है बताओ, जब x की घात भी कितनी होती, यहाँ 1 होती, x की घात भी 1 होती, तो कौन सा होता बताओ, ये अपने पास आयतीय अति परवलय होता है। अब देखो कैसे ग्राफ बनेगा अति परवलय वाला, पहले बना चुके हैं भाई। ये ग्राफ आएगा, ये जो ग्राफ है वो किसका है बताओ, ये अति परवलय का ग्राफ है, अति परवलय का ग्राफ है। थोड़ा इसको यहां से दूर से स्टार्ट करते हैं और फिर यहाँ ये नीचे चलता है ऐसे, इसके समांतर चलने लग जाता है भाई, इसके समांतर चलता है ये, इसको टच नहीं करेगा भाई, कहाँ जाके स्पर्श करेगा, कहाँ जाके टच करेगा, इसको अनंत पे जाके टच करेगा भाई, इसके समांतर चलेगा ये ग्राफ हो गया। अपन ने किसके मध्य बना लिया बताओ, एफ व आर के मध्य। ये ग्राफ कंप्लीट हो गए। अपन ने जो भी अपने 11वीं क्लास में और 12वीं क्लास में ग्राफ काम में आएंगे वो कंप्लीट कर लिए। फिर भी अगर तुम्हारे वो ग्राफ का क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं ग्राफ का क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ परिवर्ती ढाल के उदाहरण है अपने पास, परिवर्ती ढाल को करते हैं। नया टॉपिक है वो है परिवर्ती ढाल। भाई मैंने क्या बताया तुम्हारे को, भाई जिसको x पे माना है उसको, जिसको x पे माना है उसको x मान लो। तो x पे क्या ले रखा है बताओ, r ले रखा है अपन ने, r को x मान लो, r को क्या मान लिया, x मान लिया। अब देखो r को x मान लिया, f को y मान लिया, तो ये तो y हो गया, ये समानुपाती का चिन्ह आ गया। मैंने क्या बोला, जिसको x x पे दिया है उसको x मानो, तो r को x मान रहे हो या 1/r को x मान रहे हो। पिछली बार देखो यहाँ 1/r आया था, तो मैंने क्या बोला 1/r को x मानो, 1/r को x मान के हल कर लिया था। अब की बार मैंने यहाँ r ही माना है, r माना है तो r को x मान लो। तो बताओ r को x मानोगे तो ये r² है, ये क्या है बताओ, r², तो क्या हो जाएगा बताओ, x² आ जाएगा। पिछली बार अपन ने किसको माना था, पिछली बार किसको माना था, पिछली बार 1/r को माना था, तो वो समानुपाती में आ गया था भाई। भाई जिसको भी x x पे ले उसको x मान लो, सीधा सीधा ये है तरीका है सीखने का इसका, तो ये अति परवलय ग्राफ आ जाएगा भाई। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। देखो अपन ने ये बताया था कि जो सरल रेखा का ढाल होता है, सरल रेखा का जो ढाल होता है प्रत्येक बिंदु पे नियत रहता है अपने पास, प्रत्येक बिंदु पे क्या रहता है बताओ, नियत रहता है, किसका ढाल, सरल रेखा का ढाल। कैसे, जैसे मान लो कोई सरल रेखा का ग्राफ बना रहे हैं, ये ग्राफ बना रहे हैं, अब इसका ढाल निकालेंगे, तो ढाल के लिए मैंने क्या बताया था बताओ, tan थीटा निकालना पड़ता है। तो यहाँ तुमने tan थीटा निकाल लिया, थीटा माप लिया, किस दिशा में जाते हुए, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में जाते हुए, वामावर्त दिशा में जाते हुए। फिर
एक्स एक्स से मापना है कौन, तो एक्स एक्स से समांतर लाइन बना दो भैया, बताओ माप सकते हो कौन, ऐसे ही कहीं पे भी माप लो। तो प्रत्येक बिंदु पे बताओ थीटा का मान क्या आएगा, बताओ एक जैसा आएगा। प्रत्येक बिंदु पे जो थीटा का मान आएगा वो क्या आएगा, बताओ एक जैसा आएगा। तो ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं तुम्हारे को कि सरल रेखा का जो ढाल होता है प्रत्येक बिंदु पे क्या रहता है, बताओ नियत रहता है। सरल रेखा का जो ढाल होता है वो प्रत्येक बिंदु पर नियत रहता है। अब अपन परिवर्ती ढाल की बात करते हैं। देखो तो अपना जो टॉपिक है वो है परिवर्ती ढाल। परिवर्ती ढाल के वक्र ले रहे हैं अपन। तो देखो परिवर्ती ढाल, परिवर्ती ढाल के वक्र ले रहे हैं, मतलब जिनमें ढाल क्या होगा, बताओ परिवर्तित होगा। सरल रेखा में तो क्या बताया भाई, ढाल जो होगा प्रत्येक बिंदु पे एक जैसा रहेगा, उसमें तो ढाल बदलेगा ही नहीं। परिवर्ती ढाल के कुछ उदाहरण ले रहे हैं। देखो पहला जो उदाहरण अपन ले रहे हैं, जैसे ये ग्राफ दे रखा है अपने को, x और ये y, ये ग्राफ दे रखा है। ये जो वक्र है ध्यान लगाओ उसमें, ये जो वक्र है वो सीधी रेखा में नहीं है भाई, तो इसके प्रत्येक बिंदु पे जो ढाल का मान होगा वो अलग अलग होगा। इसके प्रत्येक बिंदु पे जो ढाल का मान होगा वो अलग अलग होगा। यहां अगर निकालूंगा तो ढाल अलग होगा, फिर थोड़ा सा आगे निकालूंगा तो ढाल अलग होगा। मतलब कोई सा भी बिंदु ले लो, सब बिंदु पे ढाल का मान इसमें अलग अलग होगा। किन्हीं भी दो बिंदुओं पे ढाल का मान एक जैसा नहीं होगा, तो उसको बोला जाएगा परिवर्ती ढाल। परिवर्ती का मीनिंग उसका मान क्या हो रहा है, बताओ बदल रहा है। किसका मान बदल रहा है, ढाल का मान बदल रहा है। अब भी अपने को एक बिंदु दे रखा है जो दिख रहा होगा तुम्हारे को, P बिंदु दे रखा है और अपने को P बिंदु पे ढाल निकालना है। तो देखो ढाल निकालने का तरीका देख लो इसमें। परिवर्ती ढाल में कई जगह अपन ढाल निकालेंगे। उसका तरीका यह है कि जिस भी बिंदु पे तुम्हारे को ढाल निकालना है वहां अपने पास एक स्पर्श रेखा बनानी है तुम्हारी। जिस भी बिंदु पे ढाल निकालना है वहां क्या बनानी है, स्पर्श रेखा बनानी है। फिर उस स्पर्श रेखा का कोण मापना है अपने को, कहां से, एक्स एक्सिस। अगर वो जो कोण है 90 डिग्री से छोटा आएगा, तो ढाल के लिए तुम्हारे को पता है टेन थीटा निकालते हैं। तो बताओ जब कोण का मान 90 डिग्री से छोटा है तो टेन थीटा क्या होगा, धनात्मक होगा। तो ढाल भी क्या आ जाएगा, बताओ धनात्मक आ जाएगा। यदि वो मापा गया कोण, यदि वो मापा गया कोण 90 डिग्री से बड़ा है, कोण एक्स एक्स से ही माप रहे हैं अपने, यदि वो मापा गया कोण 90 डिग्री से बड़ा है तो टेन थीटा जब 90 डिग्री से बड़ा होता है तो ऋणात्मक आएगा। मैंने बताया था टेन 90 से जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, 90 डिग्री पॉइंट कुछ कुछ लिख दोगे तो वो माइनस में चालू हो जाएगा, 179 पॉइंट कुछ तक रहेगा, क्योंकि 180 पे वापस वो क्या हो जाएगा, बताओ जीरो हो जाएगा। तो 90 से ज्यादा और 180 से कम जो टेन होगा वो क्या होगा, बताओ ऋणात्मक होगा। तो मैंने बताया कि अगर मान लो कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा आता है, कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा आएगा तो अपने पास क्या होगा, टेन थीटा ऋणात्मक होगा, तो ढाल भी क्या आएगा, बताओ ऋणात्मक आएगा। देखो इसका निकाल के बता रहा हूँ, फिर काफी सारे उदाहरण बता रहा हूँ, क्लियर होगी बात, समझो इसको। मैंने क्या बताया, जिस भी बिंदु पे ढाल निकालना है वहां स्पर्श रेखा बना दो भाई। स्पर्श रेखा बनाना जानते हो भाई, तो ये स्पर्श रेखा बना दी अपन ने P बिंदु पे। ये स्पर्श रेखा बना दी भाई, कौन से बिंदु पे, P बिंदु पे स्पर्श रेखा बना दी। अब कई लोग क्या करेंगे, स्पर्श रेखा बनाने के लिए इसे इसको अंदर से काट देंगे, नहीं भाई वो स्पर्श रेखा नहीं होगी। स्पर्श रेखा यही हो सकती है इसकी, इसके अलावा कोई भी स्पर्श रेखा नहीं हो सकती। एक ही तरीका है भाई स्पर्श रेखा बनाने का। कई लोग क्या अंदर से इसको काटते हुए ले आएंगे, अपनी मन मर्जी से कैसे भी बना देंगे, तो वो स्पर्श रेखा नहीं है भाई। अब देखो मैंने क्या बताया, कोण कहां से मापना है, बताओ एक्स एक्स से मापना है।
तो चाहो तो तुम इसको स्पर्श रेखा को आगे बढ़ा के यहाँ से माप लो, यहाँ से माप लिए कोण को, समझ रहे हो बात को। दूसरा तरीका ये है, एक्स एक्स के समांतर रेखा बना लो, यही पी बिंदु पे ही क्या बना लो, एक्स एक्स के समांतर रेखा बना लो भाई। बात एक ही है दोनों में, क्योंकि जो स्पर्श रेखा बनाई है, एक चीज सोचो, जो स्पर्श रेखा बनाई है वो तो सीधी है ना अपने पास। मैंने क्या बताया भाई, जो स्पर्श रेखा बनी है उसका डाल थोड़ी बदल रहा है, स्पर्श रेखा तो सीधी रेखा होगी, और सीधी रेखा का डाल तुम्हारे को पता है प्रत्येक बिंदु पे क्या होगा, एक जैसा होगा। तो चाहे यहाँ कोण माप लो चाहे यहाँ कोण माप लो, दोनों जगह कोण एक ही आएगा। फिर बता दे रहा हूं मैं, क्योंकि जो स्पर्श रेखा बनाई है वो तो सीधी रेखा होगी, और सरल रेखा का जो ढाल है वो अपन ने क्या बताया, बताओ, प्रत्येक बिंदु पे एक जैसा रहता है। तो कहीं से भी कोण माप सकते हैं, दोनों जगह कोण का मान क्या आएगा, बताओ, एक जैसा आएगा। तुम एक चीज गौर करो, यहाँ जो थीटा आ रहा है वो 90 डिग्री से बड़ा आ रहा है या छोटा आ रहा है, बताओ। 90 डिग्री तो देखो यहाँ जाके होगा अपने पास, ये जब यहाँ से मापूं तो 90 डिग्री की तो ये लाइन बना दी मैंने। बताओ थीटा का मान 90 डिग्री से क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है, तो लिख देता हूँ मैं, थीटा छोटा है इससे 90 डिग्री से। तो थीटा 90 डिग्री से छोटा है, तो अब टेन थीटा निकालेंगे। बताओ टेन थीटा धनात्मक आएगा या ऋणात्मक आएगा, तो टेन थीटा क्या आएगा, धनात्मक आएगा। समझ आई बात, क्यों, क्योंकि कोण का जो मान है 90 डिग्री से क्या है, बताओ, छोटा है। तो m बराबर लिख सकते हैं अपन टेन थीटा बराबर ढाल, और बताओ जब थीटा का मान 90 डिग्री से छोटा है तो टेन थीटा क्या होगा, धनात्मक होगा। तो जो ढाल भी आएगा वो क्या आएगा, बताओ, धनात्मक आएगा। समझ आ रही है भाई बात। और क्वेश्चन करा रहा हूँ अभी काफी सारे, ये क्वेश्चन क्लियर है भाई। पी बिंदु पे अपने को क्या निकालना था, ढाल निकालना था। तो अपने पास टेन थीटा निकाल लिया अपन ने। कैसे निकाला, पहले वहां स्पर्श रेखा बना ली और स्पर्श रेखा का कोण निकाल लिया एक्स एक्स। मैंने तरीका बता दिया, एक्स एक्स से समांतर लाइन बना लो। अगर स्पर्श रेखा को आगे नहीं बढ़ाना चाहते तो, छोटी सी स्पर्श रेखा अगर तुम बनाना चाहते हो तो एक्स एक्स के समांतर रेखा बना लो और उसका कोण माप लो। और कोण कैसे मापते हैं, बताओ, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में जाते हुए कोण मापा जाता है, मतलब वामावर्त दिशा में जाते हुए कोण मापना पड़ता है अपने को। तो क्लियर है भाई इसका ढाल। दूसरा उदाहरण लेता हूं इसका, देखो। दूसरे उदाहरण में ये एक्स एक्स हो गया, इसको एक्स डेश मान लेते हैं, ये वाई, और ये क्या हो गया, बताओ, वाई डेश। वक्र जो दे रखा है वो इस तरह से दे रखा है भाई, वक्र जो दे रखा है वो ऐसे दे रखा है। बताओ, वही पी बिंदु ले लेते हैं, दिख रहा है भाई पी बिंदु, और पी बिंदु पे क्या निकालना है अपने को, ढाल निकालना है। तरीका वही है, स्पर्श रेखा बना लो। तो पी बिंदु पे स्पर्श रेखा बना लेते हैं भाई। मैंने क्या बताया, अगर स्पर्श रेखा को तुम आगे नहीं बढ़ाना चाहते, बड़ी नहीं बनाना चाहते, तो यही छोटी सी स्पर्श रेखा बना के एक्स एक्स के समांतर रेखा बना लो और वहां से कोण माप दो। अगर स्पर्श रेखा को बड़ी लाइन तुम बना लेते हो तो भी वही बात है। बताओ, ये कोण माप लिया अपन ने, थीटा। थीटा देखो वापस से 90 डिग्री से क्या है, बताओ, छोटा है भाई। तरीका दूसरा ये भी है, यहाँ भी क्या कर सकता हूँ मैं, बताओ, एक्स एक्स के समांतर रेखा बना लूं और फिर कोण माप दूं भाई। तरीका वही है, आंसर वही आने वाला है, क्योंकि मैंने क्या बताया, स्पर्श रेखा का ढाल तो एक जैसा ही है। स्पर्श रेखा तो एक जैसा सरल रेखा ही बनाई है अपन ने, समझो। तो बताओ थीटा कहीं पे भी माप लो, स्पर्श रेखा में तो कहीं पे भी थीटा माप लो भाई। मापना एक्स एक्स से है और घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में जाते हुए मापना है। तो वापस से बताओ थीटा का मान क्या है, 90 डिग्री से छोटा है। तो बताओ m बराबर क्या आएगा, बताओ, टेन थीटा बराबर जो ढाल होगा वो क्या आएगा, बताओ, धनात्मक है। और दूसरे प्रकार के वक्र लेता हूं भाई।
देखो एक वक्र अपने को ऐसे दे रखा है, इस तरह से वक्र दे रखा है भाई, ये वक्र अपने को दे रखा है, और वही पी बिंदु पे अपने को क्या पूछा है बताओ, पी बिंदु पे ढाल है पूछा है। ये x डेश हो गया, ये y, और ये क्या हो गया बताओ, y डेश। वापस से क्या करना है बताओ, तरीका वही है, स्पर्श रेखा बनानी है अपने को, तो पी बिंदु पे स्पर्श रेखा बना लो भाई। पी बिंदु पे स्पर्श रेखा बना ली भाई। जब पी बिंदु पे स्पर्श रेखा बना ली तो कोण माप लो उसका, एक्स एक्स थीटा माप लिया। यहाँ पे भी माप सकते हैं भाई। वापस बताओ थीटा का मान 90 डिग्री से क्या है बताओ, छोटा है। एम बराबर जो टेन थीटा बराबर जो ढाल आएगा वो क्या आएगा बताओ, धनात्मक आएगा, धनात्मक आएगा। और दूसरे प्रकार का वक्र लेता हूं, देखो ये एक्स डेश, ये वाई डेश हो गया। अब की बार जो वक्र दे रखा है अपने को इसमें, वो कुछ इस तरह से दे रखा है भाई, इस तरह से वक्र दे रखा है। ये माना कि पी बिंदु दे रखा है अपने को। अब बताओ पी बिंदु पे अपने को ढाल बताना है, तो देखो पी बिंदु पे जब ढाल अपने को बताना है तो मैंने तरीका क्या बताया तुम्हारे को, कि स्पर्श रेखा बना लो वहां, पी बिंदु पे स्पर्श रेखा बना लेते हैं भाई अपन। ये लो पी बिंदु पे क्या बना ली बताओ, स्पर्श रेखा बना ली। अब बताओ पी बिंदु पे स्पर्श रेखा बना ली अपन ने, कोण माप दो इसका, कहां से मापना है बताओ, एक्स एक्स से मापना है। ये कोण माप दिया अपन ने, यहां पे भी माप सकते हैं भाई, बार बार बता रहा हूं, एक्स एक्स के समांतर रेखा बना लो यहाँ, और यहां से भी कोण को माप सकते हो। ये पी बिंदु था। अब बताओ कहीं से माप लो, चाहे यहां से मापो चाहे वहां से मापो, बात एक ही है। थीटा का जो मान आएगा, थीटा का जो मान आएगा वो क्या आ रहा है बताओ, 90 डिग्री से बड़ा आ रहा है। थीटा जब 90 डिग्री से बड़ा होगा तो बताओ m बराबर टेन थीटा, और टेन थीटा में जब थीटा 90 डिग्री से बड़ा होगा तो जो ढाल होगा वो क्या होगा बताओ, ऋणात्मक होगा। m बराबर टेन थीटा बराबर ढाल, और ये क्या आएगा बताओ, ऋणात्मक आएगा। ये हो गया लो। और उदाहरण लेता हूं इसके, क्लियर हो रही है भाई बात। ये x, ये y, एक्स डेश वाई डेश। अब देखो जो अपने को वक्र दे रखा है वो कुछ इस तरह का है भाई, ये वक्र दिया है, और ये अपने को पी बिंदु दे रखा है, पी बिंदु दे रखा है। अब बताओ पी बिंदु पे ढाल बताना है, तरीका वही है, बार बार बोलते जा रहा हूं भाई।
अब बताओ एक्स एक्स से कोण मापना है, माप लो। थीटा का मान क्या आ रहा है भाई, 90 डिग्री से बड़ा आ रहा है। थीटा जो आ रहा है 90 डिग्री से बड़ा आ रहा है भाई, थीटा 90 डिग्री से बड़ा है। m बराबर टेन थीटा बराबर ढाल, और ये जो ढाल आएगा वो क्या आएगा बताओ, ऋणात्मक है। ये जो ढाल आएगा वो क्या आएगा बताओ, ऋणात्मक है। दो उदाहरण और लेता हूं, फिर आगे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन जो दे रखा है वो ये है, मतलब जो ग्राफ दे रखा है अपने को वो इस तरह से दे रखा है, ये अपने को वक्र दे रखा है। तीन बिंदुओं पे ढाल का मान पूछा है। थोड़ा सा इसको तीन बिंदुओं पे ढाल का मान पूछा है भाई अपने को। ये ए बिंदु है, यहां ढाल का मान पूछा है। फिर बी बिंदु पे ढाल का मान पूछा है, और फिर सी बिंदु पे ढाल का मान पूछा है। अब देखो तीनों बिंदुओं को मैं अलग अलग लेता हूं। पहले ए बिंदु पे बताता हूं तुम्हारे को, फिर बी पे बताता हूं, और फिर सी पे बताता हूं। तीनों को अलग अलग ले लेता हूं। देखो ए बी और सी। ए पे जो वक्र है थोड़ा सा बना लेता हूं उसको मैं। ये एक्स एक्स डेस, वाई वाई डेस, थोड़ा सा बना लेता हूं, इतना ही बना लेता हूं इस वक्र में से, इतना सा भाग यहां बना लेता हूं ताकि बात क्लियर हो जाए। ये बना लिया अपन, मैंने थोड़ा सा वक्र बना लिया, इतना सा वक्र बना लिया यहाँ। भाई तीनों स्पर्शरेखा में यहाँ बना लूंगा थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा वो, इसलिए मैं अलग अलग ले रहा हूँ। इतना सा ले लिया, यहाँ इतना सा ले लूंगा, यहाँ इतना सा ले लूंगा, तो बात क्लियर हो जाएगी। अब बताओ ये ए बिंदु है, क्या बनानी है, स्पर्शरेखा बनानी है ए पे। तो देखो स्पर्शरेखा बनाते हैं ए पे। ये स्पर्शरेखा बना ली है भाई ए पे। इस कोण को ले लेता हूं मैं थीटा वन, क्या ले लेता हूं, थीटा वन ले लेता हूं। अब आ जाओ देखो बी पे स्पर्शरेखा बनाते हैं। ये एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। बी वाला इतना सा ग्राफ ले रहा हूं, ये बी बिंदु हो गया भाई। बी पे स्पर्शरेखा बनानी है, बी पे स्पर्शरेखा बना लो। इस कोण को ले लिया अपन ने थीटा टू ले लिया भाई। ऐसे ही सी बिंदु पे बनाता हूं मैं,
ये सी बिंदु हो गया। अब देखो सी बिंदु पे स्पर्श रेखा बना रहे हैं। देखो सी बिंदु पे जब स्पर्श रेखा बना रहे हैं, फिर कोण मापा अपन ने, इस कोण को ले लिया θ3। अब तुम्हारे को दिख रहा होगा, देखो θ1 सबसे छोटा है, θ2 इससे बड़ा है, θ2 θ1 से बड़ा है, और θ3 सबसे बड़ा है। अगर अपन इन तीनों को ऐसे अलग अलग नहीं करते और वहां बनाते तो भी वही बात थी, देखो। लेकिन वहां मैंने बोला ना मिक्सअप हो जाएगा थोड़ा सा। देखो यहाँ अगर अपन स्पर्श रेखा बनाएंगे तो ये स्पर्श रेखा बन गई, इसका कोण माप लेंगे, इसका कोण माप लेंगे, ये मान लिया अपन ने कितना है बताओ, θ1 है। ऐसे ही बी पे स्पर्श रेखा बना रहे हैं अपन, θ2 हो गया, इसका कोण माप लेंगे। ऐसे ही सी पे स्पर्श रेखा बनाई जा रही है भाई, ये क्या हो गया बताओ, θ3 हो गया। तो वहां से भी देख सकते हैं ये बात तुम कि सबसे बड़ा कौन सा है, θ3 सबसे बड़ा है, θ2 θ3 से छोटा है, और θ1 सबसे छोटा है। तो रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट ये आया θ3 सबसे बड़ा है, फिर θ2 और फिर θ1। अब देखो ढाल के लिए tan थीटा निकालना पड़ता है भाई, तो बताओ tan θ3 हो गया, बड़ा है tan θ2 से, और ये बड़ा है tan θ1 से। M3 मान लेता हूं मैं, यहां ढाल सी बिंदु पे ढाल को मान लिया M3 मान लिया, बी पे ढाल को मान लिया M2 मान लिया, ए पे M1, या ऐसे ले लो M, ये ढाल है कौन से बिंदु पे, सी पे, ये ढाल है कौन से बिंदु पे, बी पे, और ये ढाल है कौन से बिंदु पे, ए पे। तो बताओ क्लियर है बात, सबसे ज्यादा जो ढाल है वो कौन से बिंदु पे है बताओ, सी पे है, फिर उसके बाद में क्या है, बी पे, और सबसे कम जो ढाल है वो कहाँ है बताओ, ए पे। कहने का मतलब है ऐसे समझो इसको, ढाल का मतलब है जहां ढाल ज्यादा होगा वहां चलना कठिन होगा, और जहां ढाल कम है वहां चलना आसान है। अब देखो ए से ए पे आओ और सी पे आओ, तुम देखो ए पे चलना आसान है किसकी तुलना में, सी की तुलना में। तो बताओ सी पे ढाल क्या हो गया, ज्यादा हो गया, और ए पे ढाल क्या हो गया बताओ, कम हो गया। समझ रहे हैं बात, बताओ ए से अपन सी की तरफ जा रहे हैं तो ढाल क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है या कम होता जा रहा है, तो ढाल का मान क्या होते जा रहा है बताओ, बढ़ता जा रहा है। समझ आई बात, तो ढाल का मान बढ़ता जा रहा है, तो इसको क्या कह सकते हैं बताओ अपन, ये जब ढाल बढ़ता जा रहा है ना, तो ऐसे कहा जाता है कि ग्राफ की जो ढाल है वो वर्धमान है। जब अपन ए से सी की ओर गति करते हैं तो ग्राफ की ढाल वर्धमान है, वर्धमान का मतलब लगातार ढाल का मान क्या होते जा रहा है बताओ, बढ़ते जा रहा है। तो क्या लिखा जा सकता है, ग्राफ की जो ढाल है, ग्राफ की ढाल क्या है बताओ, वर्धमान है। वर्धमान का मतलब लगातार बढ़ रहा है ढाल का मान। भाई ए से सी की तरफ गति की जा रही है तो ढाल का मान क्या हो रहा है बताओ, लगातार बढ़ रहा है। क्लियर है भाई परिवर्ती ढाल वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, इसका एक एग्जांपल और लेंगे, एक उदाहरण और लेंगे, और फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे भाई। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।